हेलो गाइस, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो लड़के लोग 9th में 10th में या फिर कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि उनकी फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशंस क्या होगी। उनकी आज की जो वो बिहेवियर्स की लेवल है उसके ऊपर उनकी आगे फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज का उनका जो बिहेवियर है, आज जो उनकी आदतें हैं, उस पे उनका फ्यूचर डिपेंड है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आने वाले समय में उनका फ्यूचर कैसा होगा या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आने वाले समय में कैसी होगी। आज के जो लड़के हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, 9 में 10th में जा रहे हैं, वो सिर्फ कुछ ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। उनको ना फ्यूचर के बारे में कुछ पता है, ना फिर वो कोई प्लानिंग किया है। उनके पेरेंट्स ने भी कुछ भी प्लानिंग नहीं किए हुए हैं कि उनका फ्यूचर्स कैसा होगा। अगर वो 9th में तो कोई उनको पूछेगा कि आप आने वाले समय में 10th के बाद क्या करोगे या फिर आने वाले समय में 12th के बाद क्या करोगे, तो एक भी पेरेंट्स के पास उसका जवाब नहीं है कि एक भी पेरेंट्स मतलब उन टाइप के पेरेंट्स के पास जवाब नहीं है कि हमारा बेटा ये करेगा या फिर ये कोर्स करेगा या फिर ये पढ़ाई करेगा आगे आने वाले समय में। कुछ भी नहीं मालूम, बोलते हैं कि देखेंगे, जब 12th होने के बाद देखेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं है, देखेंगे अभी कुछ सोचा नहीं है। यही एक जवाब रहता है कि आने वाले समय में हम देखेंगे क्या करेंगे, वो मार्क्स पे डिपेंड है या फिर 10th के मार्क्स पे डिपेंड है, 12th के मार्क्स पे डिपेंड है। पर आप ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। जब आपकी सोच ये रहेगी ना कि 10th के बाद हमें ये करना है, 12th के बाद हमें ये करना है, तो उस लड़के को एक फोकस मिलेगा कि हाँ ये मेरे को करने का है, तो इसलिए मेरे को 10th में इतने मार्क्स लाना ज़रूरी है। वो खुद मेहनत करने लगेगा, 10th में खुद मेहनत करने लगेगा, 12th में खुद मेहनत करने लगेगा। हम लोग उसके ऊपर ये मतलब उसको बताते ही नहीं है कि तुमको 12th के बाद ये करने का है या फिर ये कोर्स करने का है। कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर लॉयर हो या फिर और कोई पायलट हो, तो ये कोर्स करने का ये कोई नहीं बताता। सिर्फ तुम्हें 12th पास करने का है, बाद में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। बाद में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। अब सिर्फ तुम 12th पे ध्यान दो, बाद में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। सब हम यही बात बताते हो हम इन स्टूडेंट्स लोग को, तो इस बात से वो कुछ भी उनके लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आजकल के जो लोग हैं वो आजकल के जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो सिर्फ आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग हैं जो सिर्फ कॉलेज में जाके सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं। उनको पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं लग रहा है मेरे को। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका सिर्फ टाइम पास चल रहा है अपने पूरे इस लाइफ में। ये स्टूडेंट्स लाइफ में फुल टाइम पास चल रहा है, तो उनका पढ़ाई के ऊपर कुछ ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, आने वाले गोल्स पे ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स या सभी पेरेंट्स अपने फ्यूचर, लड़कों के फ्यूचर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ पेरेंट्स है 10%, 20%, 30% जो पेरेंट्स अपने लड़कों के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो उनके फ्यूचर्स पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। और 70% ऐसे लोग हैं गाँव के, बोलो गाँव में भी बहुत होशियार लोग रहते हैं कि वो स्टूडेंट्स भी रहते हैं, पर उनको एक अच्छे से गाइडेंस चाहिए कि उनके होशियारी का आगे आने वाले समय में कुछ उपयोग हो जाए। तो जब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ स्कूल में जाते हैं या फिर उधर कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं या फिर मोबाइल पे सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, फ़ोटोशूट पे जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, यही टाइम पास चल रहा है। उनका ऐसा कुछ मकसद ही नहीं है कि हमें कुछ लाइफ में कुछ फाइनेंशियली बड़ा करने का है या फिर कोई गोल है हमारा कि हम फाइनेंशियली ये करेंगे या फिर फैक्ट्री खोलने वाले हैं या फिर कोई बिज़नेस ओपन करने वाले हैं या फिर जॉब करने वाले हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले। कुछ भी इनके पास कोई फाइनेंशियली या फिर कोई ऐसा मकसद नहीं है, गोल नहीं है। तो ऐसे बेवजह सिर्फ पढ़ाई करने जा रहे हैं, सिर्फ मतलब पास होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, कुछ लाइफ में कुछ सेट नहीं है किया हुआ। तो ऐसे लोगों के पास समय सिर्फ बर्बाद हो रहा है। अपना स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ से मतलब समय उनका बर्बाद हो रहा है, टाइम पास चल रहा है, इस सुनहरे समय का वो सिर्फ वेस्टेज जा रहा है। तो इनके लिए मैं सिर्फ एक ही कहूँगा कि आप आने वाले समय में फ्रेंड्स लोग आप कम कीजिए। मतलब फ्रेंड्स के साथ सिर्फ नॉमिनली आप उनके साथ बातचीत करो या फिर
ज़रूरत पड़ने पे ही उनके साथ घूमो फिरो, बातचीत करो। कंटिन्यूसली नहीं कि हर दिन उसके साथ बात करना ही चाहिए, उसके साथ मिलना ही चाहिए, उसको कट्टे पे जाके मिलना चाहिए या फिर इधर उधर जाके बैठना चाहिए, उसके साथ घूमना ही चाहिए गाड़ी पे। ये हरकतें आप बंद करो, क्योंकि आने वाले समय के बारे में सोचो कि आज अगर आपका एज 16 है, 17 है, 18 है, तो आने वाला समय जब आपका आएगा कि 22 साल 25 साल में अगर आपको जॉब नहीं रहेगी तो आपकी हालत क्या होगी? इस बारे में कभी सोचा है आपने कि आपके पास कोई जो गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है तो क्या फिर आप क्या करेंगे? आने वाले समय में आपका कोई बिज़नेस भी नहीं ओपन हो रहा है, आपके पास उतना नॉलेज भी नहीं है, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो आप आने वाले समय में क्या करेंगे? इस बारे में कभी सोचा है? आपके पेरेंट्स आपको अब आज पैसा दे रहे हैं, पर आने वाले समय में आपके पेरेंट्स आपको कितना पैसा देंगे? कि आने वाले समय में आपकी शादी होगी तब क्या आपको आपके पेरेंट्स पैसा देते रहेंगे? या फिर आने वाले समय में 25 साल के बाद आपको आपकी ज़रूरतें आपकी बढ़ेंगी तो कौन पैसा देगा? हर बार आपके पेरेंट्स आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, वो देंगे, एक लिमिट रहती है आपके एज की कि कितने साल तक वो आपको पैसा देंगे। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अमीर लोग हैं तो अमीर लोग अपने बच्चों को बिना पढ़ाई के भी पैसा दे सकते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो तो उनका पर्सनल मैटर है। पर जो लोग मिडिल क्लास है, गरीब है, वो तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं ना कि यार हम लोग को आने वाले समय में 20 साल के बाद 25 साल के बाद हमारे एज के हमको पैसा कौन देगा? इस बारे में तो आप हर एक मिडिल क्लास या गरीब स्टूडेंट्स ने सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, अपना फेक स्टैंडर्ड बना रहे कि हम बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना है, उतना है, इतना है, इतना है। नहीं चलता है भाई। फ्यूचर जब आपको एक ठोकर देगा ना तो कुछ नहीं इसमें से बचता है। आप फेक स्टैंडर्ड के बजाय आप अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए कि हमें कुछ करना है अपने लाइफ में, हमें कुछ बनना है अपने लाइफ में, हम उसके लिए मेहनत करो। आप घूमो फिरो। एक बात मैं बार बार बोलूँगा कि आप फ्रेंड्स भी रहने दो आपके, वो ज़रूरत में आपको काम आएंगे, पर आप अपने फ्यूचर्स को एक सेपरेटली डेवलप करते जाइए। आप अपने फ्यूचर्स को एक सेपरेटली डेवलप करते जाइए कि मुझे कुछ बनना है, इसके बारे में आप सोचिए। अपने खुद को आपके अंदर एक जुनून तैयार कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जा रहे कॉलेज, जी रहे कॉलेज की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और आपको फ्यूचर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप 10th के बाद 12th करें। आपको बहुत लोग बोले होंगे कि आप IPS बनो, IAS बनो, तहसीलदार बनो या फिर जो भी बनो, कि जैसे कि सरकारी नौकरी है, वीडियो, ये जो GST में जो भी जॉब निकलते हैं, जो भी नौकरी है सरकारी, तो ये पुलिस भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, ये अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह से दी जाती है तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। यूट्यूब पे आप किसी और चैनल पे जाके किसी यूट्यूब सर्च में जाके आप ये सर्च कर सकते हैं कि IPS कैसे बनते हैं, IAS कैसे बनते हैं, UPSC MPSC कैसे देते हैं। UPSC MPSC से ही IAS IPS बनते हैं। ये एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट रहती है। हमें डिग्री लेने के बाद IPS IAS बनने के लिए ही डिग्री लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि और भी करियर के बहुत रास्ते हैं, पर हम UPSC MPSC दे के IAS IPS बनते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। तो आपको मैं गाइडलाइंस देता हूँ कि हर कोई आपको बोलेगा कि तुम रेलवे में जॉब में जाओ या फिर IAS IPS बनो, ठीक है, पर कैसे बनते मालूम नहीं रहता है, कोई उसके बारे में जानकारी आपको पूरी देता नहीं है, तो आप वो बात भी इग्नोर कर देते या फिर आपके आलसपन में वो बात आप भी भूल जाते हैं कि कैसे बनना है। तो आपको जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो आपको मालूम नहीं रहता है कि आगे क्या करने का है। तो मैं आपको अभी जो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जिनको मालूम नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर आप 12th देते हैं तो 12th के बाद कोई भी UPSC MPSC नहीं दे सकता है। उसके लिए एक डिग्री लेना पड़ता है, जो BA BCom BSc या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री BE होती है, वो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है। ग्रेजुएशन के बाद ही UPSC MPSC आप दे सकते हैं और उसके बाद आप IAS IPS जो भी एग्ज़ाम्स है आप दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट IPS UPSC MPSC एग्ज़ाम्स होती है। तो ये एग्ज़ाम्स आप डिग्री लेने के बाद ही दे सकते थे। इस बात को याद रखना कि आप कभी भी 12th के बाद ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो मैं आपको ये गाइडेंस देना चाहूँगा कि जो गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास ये नॉलेज नहीं है कि UPSC MPSC कब देते हैं, IAS IPS कैसे बनते हैं, पुलिस भर्ती तो 12th के बाद हो जाती है, पर
आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपको अगर कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा तो आप ज़रूर इस बारे में फ़ोकस कर सकते हैं। आप खुद सर्च कीजिए, आपको खुद को आपका भविष्य बनाना है, आपका फ्यूचर आपको ही बनाना है। तो आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, गेम पे पबजी में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो चैटिंग वेटिंग पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो, और लाइफ के लिए आपके पूरा नहीं पड़ सकता है। तो ये सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका टाइम वेस्टेज हो जाएगा। आपकी अगर कंडीशंस अच्छी रहेगी तब भी आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो आप हमेशा याद रखना कि 10th के बाद 12th करने के बाद अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आप यूपीएससी एमपीएससी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसके बाद ही आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, जो आईएएस आईपीएस हो, जो भी हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना। और जो भी लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टाइम पास ही कर रहे हैं स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में, तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर अभी 16-17 साल 18 साल में हो आप, तो आपको लग रहा है कि आराम की ज़िंदगी है, फ्यूचर कुछ भी नहीं है। पर आपको मैं एक बात हमेशा याद बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा होगा तो सब कुछ होगा, आपके माँ बाप भी खुश होंगे, आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे बहुत खुश होगा। और जिस दिन आप ऐसे सोचेंगे कि सिर्फ टाइम पास करने से या फिर मज़ा मस्ती करने से आपकी लाइफ बहुत ही एंजॉयबल है, तो आपका फ्यूचर बहुत ही ख़राब हो सकता है। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ज़रूर बने, क्योंकि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बनेंगे, आपकी मेहनत, आपका फाइनेंशियली नॉलेज ही आपको बचाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, और लोन से हमेशा बचते रहना। पिछले वीडियो में मैंने लोन के बारे में बहुत वीडियोस बनाई है, जो लोन से आपको बचाएगी, लोन से बाहर निकलने में मदद करेगी, और आपकी फर्स्ट सैलरी को कैसे यूज़ करना है इस बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है। एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फाइनेंशियली नॉलेज ही आपको बचाएगा, इस बात को हमेशा याद रखना, और लोन से हमेशा बचते रहना। पिछले वीडियो में मैंने लोन के बारे में बहुत वीडियोस बनाई है, जो लोन से आपको बचाएगी, लोन से बाहर निकलने में मदद करेगी, और आपकी फ़र्स्ट सैलरी को कैसे यूज़ करना है इस बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है। एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद ही आपको बीएससी, बीकॉम, बीए या फिर डिग्री इंजीनियरिंग की लेने के बाद ही आप यूपीएससी एमपीएससी दे सकते हैं और सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमें जॉब नहीं दे रही सरकार बहुत सारी जॉब निकालती है, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल रही है, पर आप पढ़े कितना है। आप अगर 10th किया है तो आपको कौन नौकरी देगा भाई। इसके लिए क्राइटेरिया ना उनका कि ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, पर उतना यूपीएससी एमपीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से फ़ायदा नहीं है। आप यूपीएससी एमपीएससी का कितना तैयारी कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ये बात आपकी गलत है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी एमपीएससी पे फोकस कर रहे हैं तो आप ज़रूर कुछ बनेंगे। भले इतनी सारी पोस्टेज है, इतनी सारी पोस्ट है सरकारी नौकरी में, आप कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपको लाइफ के बारे में शुरुआत से फोकस करना है। 9th 10th 11th 12th के साथ ही आपको इस बारे में फोकस करना है कि मेरे को यूपीएससी देने का है, एमपीएससी देने का है, ग्रेजुएशन करने का है, तो आप कुछ बन पाएंगे। आप देख सकते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बनते हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा रेलवे में सरकारी जॉब लेने वाले लड़के लोग बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? इनको हर गांव में उनके रिश्तेदार ये बन चुके हैं, वो उनसे नॉलेज लेते हैं कि कैसे बने आप, तो वो उनको बताते हैं। एक दूसरे का देख के ही सब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे गांव में भी, इधर एक बाजू में गांव है, वहाँ से बहुत सारे लोग पुलिस बने हैं, पर उसके बगल वाले गांव, उसके 2-3 साइड वाले गांव वो बन नहीं पा रहे। क्यों एक ही गांव बन रहा है? क्योंकि उसके पास नॉलेज है कि कैसे बन सकते हैं हम, कैसे बन रहे हैं हम। ये एक दूसरे का देख के वो बन रहे हैं। अगर आप नॉलेज ही नहीं लेंगे तो आप कुछ बन ही नहीं पाएंगे। पहली बात, आपको पूरा नॉलेज लेना है हर चीज़ का, और आपको ये मेहनत करना है। आप हमेशा अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आप हमेशा अपने रिश्तेदारों पे ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, आप अपने भाई बहन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आपको खुद का आपका फ्यूचर बनाना होगा, तभी आप कुछ बन पाएंगे। इस बारे में हमेशा याद रखना कि नॉलेज जितना आप ले सकते हो उतना नॉलेज ले लीजिए। और यूपीएससी एमपीएससी करने के बाद आदमी जो बनता है, उसका स्टडी करने के बाद भी जो आदमी बनता है ना, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। उसके पास इतना नॉलेज रहता है ना कि वो पूरे मोहल्ले को चुप कर सकता है, कि उसके पास इतना नॉलेज रहता है।
कोई भी टॉपिक हो उसके पास उठा के लेके जाओ, वो उसके बारे में बोलेगा, उसके बारे में वो अपनी खुद की विचार करने की क्षमता को आगे बढ़ाएगा, सोचने की क्षमता को आगे बढ़ा सकता है वो। उसके पास कौन सा भी टॉपिक लेके जाओ वो चुप नहीं बैठेगा, वो सोचता रहेगा, उसके ऊपर बोलेगा, खुद का नॉलेज, उसका खुद का एक पोजीशन रहेगा, उसका खुद का एक ओपिनियन रहेगा, वो खुद के दम पे कुछ बोल सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो सब्सक्राइब करना चैनल।